नाज़रीन, अब आपको बराह रास्त लिए चलते हैं सिंध, जहां वजीर तालीम सिंध सईद गनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि वो शराय सूद में कमी कर दें, और अगर कमी करने के बाद भी वो चाहें तो जिन मुलाजमीन को तनख्वाहें दी जाएंगी, ये मार्कअप जो है वो 1% हो, 2% हो, 3% हो, 4% हो, जो भी हो, ये उनकी तनख्वाहों से वो डिडक्ट कर सकते हैं। ये मुझे जो तजवीज़ थी वो उन मुलाजमीन के नुमाइंदों ने दी है, और मैं उनके बिहाफ पे ये आपसे शेयर कर रहा हूँ, ताकि हमें एहसास है कि जहाँ वर्कर्स मसाइल का शिकार हैं, वहाँ पर जो मालिकान हैं उनके लिए भी मुश्किलात हैं, उनके लिए भी शायद लंबे अरसे तक इसको कंटिन्यू करना मुश्किल हो रहा होगा। इसलिए हम ये समझते हैं कि अगर स्टेट बैंक उनको कोई फैसिलिटी दे रहा है तो उसमें भी अगर इजाफी बोझ उनके ऊपर आ रहा है कोई इंटरेस्ट रेट की सूरत में, तो वो मुलाजमीन उसको अदा करने के लिए तैयार हैं। मैं गुजारिश करूँगा उन मालिकान से दोबारा कि ये जो हालात इस वक्त हमारे मुल्क में हैं, ये तारीख में पहली मरतबा पैदा हुए हैं, और बहुत सारा कारोबार बंद हो गया है, जिससे हमारे मालिकान भी कमा नहीं पा रहे हैं, उनकी आमदनी नहीं हो रही है। लेकिन मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि उन्होंने कईयों ने कई सालों तक, कईयों ने कई दहाइयों तक अपने इन इदारों से, अपने इन मुलाजमीन के ज़रिए कमाया है, और अल्लाह ताला ने उनको बहुत सारा नवाजा है इन मुलाजमीन की मेहनत की वजह से, इस मुल्क में जो तरक्की हुई है उसकी वजह से। तो अगर कुछ महीनों के लिए इस मुल्क में हालात ऐसे पैदा हो गए कि वो मजदूर जो हैं वो काम नहीं कर पा रहे, उनकी फैक्ट्रीज नहीं चल रही हैं, वो कमाने से कासिर हैं, तो कम से कम अपने पास से कुछ कंट्रीब्यूट करें और उन मुलाजमीन को तनख्वाहें दें, ताकि वो अपने घर चला सकें, अपने बच्चों का पेट पाल सकें। इसके साथ साथ एजुकेशन के हवाले से हमने एक कंप्लेंट सेल बनाया था, और हमने इनिशियली ऐलान किया था कि तमाम स्कूल 20% जो है वो रियायत देंगे फीसों में, अप्रैल और मई की फ़ीस में, और अपने तमाम टीचर्स को, नॉन टीचिंग स्टाफ को तनख्वाहें भी अदा करेंगे। 16 अप्रैल को सिंध हाई कोर्ट ने एक स्टे ऑर्डर के ज़रिए ये रोक दिया था कि 20% जो कटौती है वो ना की जाए, लेकिन हमारे नोटिफिकेशन के जो बाकी हिस्से थे उसको उन्होंने बहाल रखा था। तो जहाँ तक फीस देने की बात है, फीस देने पर आज भी कोई स्टे ऑर्डर नहीं है। तमाम स्कूल इस बात के पाबंद हैं कि अपने तमाम मुलाजमीन को पूरी तनख्वाह अदा करेंगे, किसी मुलाजिम को नौकरी से नहीं निकालेंगे। वो हमारा ऑर्डर आज भी मौजूद है। 16 तारीख को जो स्टे ऑर्डर जारी हुआ था, गालिबन 29 अप्रैल को वो जो स्टे ऑर्डर था वो ख़त्म हुआ, और जो पिटीशन थी वो डिस्पोज ऑफ हो गई, इसलिए कि सिंध काबीना ने एजुकेशन के जो प्राइवेट स्कूल्स को रेगुलेट करने के जो रूल्स थे उसमें अमेंडमेंट कर दी थी, और अमेंडमेंट करने के बाद हमने एक नया ऑर्डर इशू कर दिया था। लेकिन कल 5 मई को एक पिटीशन दोबारा फाइल हुई, और अदालत ने उसका नोटिस तो हमें किया है, लेकिन नोटिस करने के साथ साथ जो 20% की कटौती वाला हमारा एक हिस्सा था उस नोटिफिकेशन का, उसको दोबारा सस्पेंड कर दिया है, उस पर अमल दरामद रोक दिया है। तो फिल वक्त हम स्कूलों को ये नहीं कह सकते कि वो 20% रियायत दें, लेकिन मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ उन बहुत सारे स्कूलों का, स्कूल मालिकान का, जिन्होंने पिछली मरतबा भी अदालत के स्टे के बावजूद पाकिस्तान के सूबा सिंध के शहरियों को ये कहकर रिलीफ दी कि हमें एहसास है कि इस वक्त शहरी मुश्किलात का शिकार हैं, उनके जो वसाइल हैं, जो ज़रिया माश है वो मुतासर हुआ है, लिहाजा हम उनको 20% रियायत देंगे, और स्कूलों ने दिया। सिंध हाई कोर्ट के स्टे के बावजूद वॉलंटियरली बहुत बड़ी तादाद में, शायद हज़ारों स्कूल्स ऐसे हैं जिन्होंने ये सहूलत पेरेंट्स को जो है वो दी। तो आज भी मैं ये तवक्को करता हूँ, अदालत से स्टे आया है, हम अदालत में कंटेस्ट करेंगे, हम अदालत में ये केस लड़ेंगे, और हम ये बात अदालत के सामने, अदालत को कायल करने की कोशिश करेंगे कि जो फैसला हमने किया है वो सरीहन प्योरली हमारे सूबे के उन फैमिलीज को, उन पेरेंट्स को रिलीफ देने के लिए है जिनका रोज़गार मुतासर हुआ है लॉकडाउन की वजह से। तो आज भी मुझसे रब्ता किया कई स्कूल्स की एसोसिएशन से, जिनको हमने एतमाद में पहले भी लिया हुआ था, वो ऑन बोर्ड थे, और उन्होंने ये कहा है कि हम रिलीफ देंगे। तो मैं आपके ज़रिए
ان تمام والدین سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جو اسکولز آپ کو 20% رعایت دینے کے لیے تیار ہیں، آپ یہ 20% کی رعایت اویل کریں اور وہاں پر اپریل کے مہینے کی فیس اور مہینے کی فیس جو مئی کی فیس ہے وہ ادا کریں، اور 20% کی رعایت جو اسکول آپ کو دے رہے ہیں ان سے لیں. جو نہیں دے رہے ہیں اس میں آپ انتظار کر سکتے ہیں جب تک عدالت کا فیصلہ آئے گا، اس کو ہم کریں گے. اس میں بھی ہمارے پاس جو شکایت آئی تھیں اسٹے آرڈر آنے سے پہلے 16 اپریل تک، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ 1243 ہمارے پاس کمپلینٹس آئی تھیں، اور اس میں سے یہ وہ کمپلینٹس تھیں جو فیس نہ دینے کے حوالے سے تھی، جو اسکول فیس نہیں دے رہے تھے ان کے متعلق تھی. اس میں ہم نے 659 جو شکایات تھیں وہ ہم نے حل کر لی تھیں، اور ملازمین کو تنخواہیں نہ دینے کے حوالے سے 369 کمپلینٹس آئی تھیں ہمارے پاس، اور اس میں سے ہم نے 256 جو ہے وہ حل کر لی تھیں. اس طرح یہ ٹوٹل اگر میں کر لوں تو یہ 1612 کمپلینٹس بنتی ہیں، اور اس میں سے 912 کمپلینٹس ہم نے حل کر لی تھیں. اس کے ساتھ ساتھ 158 اسکولوں کو ہم نے جو ہے وہ ایکسپلینیشنز ایشو کیے تھے جو ہماری ان ہدایت پر عمل نہیں کر رہے تھے، لیکن ظاہر ہے فی الحال ہائی کورٹ نے چونکہ اسٹے کر دیا ہے تو ان ایکسپلینیشنز پر بھی ہم کام روک دیں گے